पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के लिए मौलासर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं हिदायत खां, जो पहले भी यहां से पंचायत समिति का सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतकर 25 साल पहले यहां से पंचायत समिति के सदस्य जीत कर आए थे और 25 साल बाद एक बार फिर वो मैदान में है। इस बार उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने इन पर भरोसा करके टिकट दी है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनके मन में ऐसी योजनाएं हैं जो गांव के विकास के लिए ये करना चाहते हैं और किस तरह से 25 साल बाद ये मैदान में एक बार फिर से उतरे हैं। हमारे साथ है हिदायत खां, जिसे जानेंगे कि वो गांव के विकास के लिए क्या योजनाएं रखते हैं और क्या उनके मन में गांव के प्रति जज्बा है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, यहाँ से मुझे प्रत्याशी घोषित किया। जहाँ तक योजनाओं की बात है, हर चुनाव का एक मैनिफेस्टो होता है, एक सिस्टम होता है। मेरे भी दिमाग में कुछ बातें हैं कि ये कमियां दूर होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। और उसी कड़ी में सबसे पहले मेरे दिमाग में है कि यहाँ युवा और खेल मंत्रालय से, जो अभी अशोक चांदना जी के पास हैं, भारी अच्छी अमाउंट का एक बजट स्वीकृत करवा कर युवा प्रतिभा को निखारने के लिए उनको एक सुविधा संपन्न स्टेडियम यहाँ कायम हो, जिसमें अच्छा ट्रैक हो और भी सारी मूलभूत सुविधाएं हों, जिससे युवाओं को इसका भरपूर लाभ मिल सके। मैं अक्सर देखता हूं कि सुबह के टाइम बच्चे रोड पर प्रैक्टिस करते रहते हैं दौड़ की। आए दिन हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है और बहुत ज़रूरी वाजिब मांग है, यूथ के दिमाग में भी है और मेरे दिमाग में भी है। तो मैं विधायक महोदय का सहयोग लेते हुए सरकार से इस मांग को पूरा करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा। दूसरी समस्या जो मैं समझता हूँ या मांग जो होनी चाहिए, वो है चिकित्सा के क्षेत्र में। हमारे बेली चतनपुरा में मुख्यालय पर बिल्डिंग अच्छी सफिशिएंट बिल्डिंग है पीएचसी की। तो मैं चाहूँगा कि इसको पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत करवाया जाए। 5-6 डॉक्टरों का स्टाफ हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, यहाँ सर्जिकल वार्ड हो और जो भी चिकित्सा का लाभ मिले। 15-20 किलोमीटर के आसपास ये सुविधाएं नहीं है मौलासर के बाद में। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि यह काम भी हर हाल में हो। नंबर 3 में जो समझ रहा हूँ कि यहाँ एक पशु चिकित्सालय की कमी है। तो मैं ज़मीन यहाँ अलॉट हुई हुई है इदाना में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सरकार से विधायक महोदय का सहयोग लेते हुए कि यहाँ पशु चिकित्सालय कायम हो, ताकि पशुओं के जो बीमारी है, टीकाकरण है या गर्भाधान वगैरह में 300 रुपये एक किसान से ले लिए जाते हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर आते हैं, तो वो सब ना हो और उसको सुविधा मिले यहीं पे। ये मेरी मुख्य रूप से 3 मांगे। बाकी तो जो रोज़मर्रा की मांग के लिए मैं वैसे भी तैयार रहता हूँ, आगे भी रहूँगा। गांव में 10,000 की आबादी है और वैसे तो यहाँ जीएसएस भी है, पानी के पॉइंट भी खूब है, पानी की 2 टंकियाँ हैं, फिर भी समस्याएं जस की तस है। पानी और बिजली की समस्या को लेकर आपके मन में क्या योजना है? पानी और बिजली की समस्या, ख़ास तौर से मैं बिजली के बारे में बात करूँगा। बिजली की एक बड़ी समस्या जो मैंने महसूस की है वो है कि गाँव को 3-4 भागों में विभक्त नहीं किया गया। एक कहीं भी फॉल्ट होता है, पूरे गांव की लाइट कट जाती है, तो इससे बड़ी समस्या होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग एरिया में 3-4 भागों में गांव को विभक्त किया जाए और जहां फॉल्ट हो वो एरिया डिस्टर्ब हो, बाकी 3-4 इलाकों में जो है जहां सुचारू रूप से बिजली चलती रहे। नंबर 2, पानी की जो आपने बात की, पानी की पॉइंट भी बहुत हैं, लेकिन कई पॉइंट तो ऐसे हैं जो डल पड़े हैं। वो गिनती में तो हैं लेकिन उनकी गहराई नहीं हुई है, खुदाई नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा कि उनकी नए सिरे से खुदाई हो। और नहर का जो अभी पानी की सप्लाई की लाइन बिछी रही है गांव में, टंकी अच्छी बनी हुई है, उसका भी लाभ मिलेगा। और पीएचडी से भी जो पुरानी लाइनें हैं उनको दुरुस्त करवाया जाएगा और इस समस्या को भी अच्छे ढंग से सुनियोजित तरह से निदान किया जाएगा। 25 साल बाद एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। आपने 1995 में चुनाव लड़ा था पंचायत समिति सदस्य का, निर्दलीय उस समय आप मैदान में थे, कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी। इस बार आप कांग्रेस की टिकट पर मैदान में आए हैं, कैसे पार पड़ेगी आप? 25 साल बाद में चुनाव लड़ने की जो जहाँ तक बात है, तो मैं कोई पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि इतना बड़ा गांव है, इतनी अच्छी आबादी है, इतने संपन्न लोग हैं, तो उनका एक अच्छा प्रतिनिधित्व तहसील स्तर पे होना चाहिए। तो उसके लिए मैं महिला सीट जब भी आई, मेरी कोई इच्छा नहीं तो चुनाव लड़ूँ। इस बार पुरुष की सीट है, मैंने पार्टी से मांग की, पार्टी ने मुझे अधिकृत किया, तो मैं गांव की आवाज़ बनूंगा। चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, एडिशनल एसपी हो, कोई भी अधिकारी हो,
जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी गांव को, मैं गांव की आवाज़ बनूंगा और उसके बाद पुरजोर तरीके से रखूंगा। जो भी समस्या होगा उसके निदान के लिए मैं हर तरह से भरसक प्रयास करूंगा। गांव में प्रतिनिधित्व की वास्तव में कमी रही है। महिला सीट होने की वजह से आप कह रहे हैं कि गांव की आवाज़ बनेंगे। गांव में जिस तरह से टिकट मिलने के बाद एक माहौल है, उसमें ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय और कांग्रेस का मुकाबला है। बीजेपी यहाँ मैदान में नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे निर्दलीय मजबूत है। देखो, टिकट की रेस होती है, सभी चाहते हैं टिकट मुझे मिले, मेरे आदमी को मिले, होता है, और विरोध भी स्वाभाविक है। लेकिन वो सब लोग मेरे निरंतर संपर्क में हैं, ऐसी कोई बात नहीं विरोध वाली, ये सब सेट हो जाएगा। गांव में जो गांव के 30 मार्का कहते हैं या उनको नेता कहते हैं, नेता लोग सब एक जगह, दूसरी तरफ आप मैदान में है। टिकट के लिए जो संघर्ष था उसमें आप एक लड़ाई आपने जीत ली, लेकिन दूसरी लड़ाई में आप अपने प्रतिद्वंदी को कैसे मानते हैं और इस चुनाव को कैसे देखते हैं? मेरे नज़रिए से मैं चुनाव मानता ही नहीं, चुनाव नहीं है, क्योंकि जनता का जिस ढंग से मुझे रेस्पॉन्स मिला है, मैंने व्यक्तिगत 7-8 दिनों में जनसंपर्क किया, डोर टू डोर हर आदमी से मैंने संपर्क किया, आई कांटेक्ट में आया उनके, तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स है कि ये परिणाम जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक आएगा, कहीं कोई मुकाबला नहीं। युवाओं में एक नाराज़गी है कि हिदायत खां हमसे संपर्क कम रखते हैं। ऐसे हमने गांव में एक माहौल देखा है कि आप युवाओं से कम जुड़े हुए रहते हैं। युवाओं को कैसे आप शटल करेंगे? चंद नेता हैं जिनका भ्रामक प्रचार है, मेरी युवाओं से कोई ऐसी दूरी नहीं है। युवाओं से, बड़ों से, छोटों से, सबसे मेरा आत्मीय संबंध रहा है। अगर आत्मीय संबंध नहीं रहता तो 25 साल बाद मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलता क्या? मेरी कोई युवाओं से कोई किसी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं, सबको मेरे पर भरोसा है। भ्रामक प्रचार तब चुनाव का हिस्सा है, चलता रहता है, तो होगा। जहाँ तक आप कह रहे हो कि लंबे अंतराल के बाद, मैं पहले भी सक्रिय रहा हूँ और आगे भी मैं हारूं या जीतूं, इन समस्याओं को लेकर के, गांव की हर समस्या को लेकर के मैं निरंतर कोशिश करता रहूँगा। समस्याओं के निदान के लिए सरकार से लड़ता रहूँगा। मेरी ये इस बार जो चुनाव है ये मेरे लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि 25 साल पहले जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मैं मान लिया टिकट नहीं, निर्दलीय लड़ा, और इत्तेफाक से उस टाइम विधायक महोदय भी निर्दलीय थे, उनकी भी सरकार में भागीदारी नहीं थी। तो जो ज़्यादा काम बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाए। इस बार विधायक भी सरकार के हिस्सा हैं और कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने मुझे अधिकृत किया है, तो मैं हर काम को बेहतर तरीके से करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये थे वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस के प्रत्याशी हिदायत खां, जिनका कहना है कि वे इस गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और चुनाव लड़ना उनका मकसद नहीं है, गांव को प्रतिनिधित्व देना उनका मुख्य मकसद है। अब देखना ये होगा कि आने वाली 5 तारीख को जो मतदान होगा, उसके बाद 8 दिसंबर को जो परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में जाता है, वही तय करेगा कि इस गांव का वार्ड नंबर 22 से पंचायत समिति का सदस्य कौन होगा। सहयोगी रमजान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।